पीताम्बर ओढ़ करके लेट गए। पीताम्बर खींचन लगे देते। भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई, अष्टभुजाधारी देवी। सब कोई मिली स्तुति करने लगे। आई गिरि नंदिनी नंदित देवी विश्व विनोदिनी नंदिनी देवी वासिनी विष्णु विलासिनी भगवती सिद्धि गुरु मेरी देवी विमुर नाम का देते हैं, समाप्त कर दिया। और विमुर नाम का देते हैं क्योंकि वो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई देवी, ये वास्ते भगवान को नाम हुई कि वो मुरारी। बोला ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुर नाम का देते को भगवान के शरीर के द्वारा जो योग माया प्रकट हुई थी, मुर नाम के देते को वध कर दिया। भगवान आपकी योग माया से बाहर आया है, निद्रा से बाहर आया है। सामने देखे देवी हाथ जोड़ करके खड़ी है और वो मुर नाम को देखते हैं, वो मृत्यु बिना मृत्यु आएगी। अब कहेंगे भगवान पूछो, हे देवी आप कौन हो? देवी के वे मैंने खुद नहीं पता बोले मको, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ प्रभु। और अरे हमारे शरीर से उत्पन्न हुई है। भगवान पुनः ध्यान लगायो। भगवान भी टाइम में योग निद्रा में चला गया था, अर्थात भगवान 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक आपका मन ने एकाग्रचित एक जगह करो। जब जाकर के बाद देवी प्रकट हुई और फिर देवी को नाम हुई एकादशी। या एकादशी जो है ना, या भगवान नारायण की तो ही है साक्षात, या जगदम्बा की भी है। एकादशी जो है एकादशी माता है। बोलो एकादशी माता की जय हो। एकादशी प्रकट कद हो सके, बोले जब आप 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक आपने मन ने बस कर लिया। 1100 दिन हुए, अगर आपने व्रत करेड़ो रेवे, आपने मन पसंद मिठाई भी आज है ना, तो भी आपा यहाँ समझ लो बढ़िया बढ़िया एकदम तेल लगाएड़ी है। समझे महाराज मस्त एकदम जलेबी निकाल रहा है, आपने सामने निकाल रहा है बे, सब लोग जलेबी खा रहे हैं। आपने 1100 व्रत है की कर लियो भले, हमारे सामने आज जलेबी आओ भले, राज वो गाओ भले, आज मेरे सामने कुछ भी आ जाओ, मैं मारो व्रत में और नहीं तोड़ू। ये मन ने बस में रखनो, एकाग्रचित करनो। आई तो अपन एकादशी सिखावे। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री का काम काई? बोले रस रूप गंध शब्द और स्पर्श। रस यानी काई खानो भी को ध्यान रनो, और रूप यानी काई देखनो काई नहीं देखनो भी को ज्ञान होना चाहिए। और भी के बाद में गंध अर्थात अपने की लोगा के माइन ने अपने रेवनो चीजे, अपने आपने मान सम्मान के वास्ते कई प्रकार का कार्य करना चाहिए। शब्द यानी लोगों ने बढ़ाई सुननी पसंद है। कोई टाइम के माइन यदि कोई आपने बुराई करे ना, तो भी न भी पचावना की ताकत होनी चाहिए। सब लोगों ने आपकी बढ़ाई पसंद है। यदि अगर कोई आपने निंदा भी करे ना, तो भी समय के माइन भी सावधान होकर के भी न श्रवण करनी चाहिए। रूप गंध शब्द और स्पर्श यानी बहुत सारा लोग बोले कि छुआछूत नहीं, आपने स्पर्श को मतलब बताया गया है कि आपने के साथ में रेणु के साथ में नहीं रहना चाहिए, अर्थात आपकी संगत ज्ञान भी होनी चाहिए। यह बात आपने एकादशी बतावे। जो लोग एकादशी करे वे लोगों ने ये बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज 11 के दिन आपा कोई खराब लोगों की संगति में कौन जावा बिया, तो आपने कतई भी कोई की खराब संगत में नहीं जाना चाहिए। परंतु 11 का दिन तो विशेष बात को ध्यान रखना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। कुसुम जी और गरुड़ जी को संवाद और रुद्राष्टकम की महिमा को वर्णन बताया गया। जो लोग भगवान शंकर में प्रसन्न करना के वास्ते रुद्राष्टकम को पाठ करे, जिया भगवान का कुसुम जी के ऊपर कृपा करेगी, यानी भगवान वे के ऊपर भी करे। विगवान के महीने आगे की कथा प्रवेश करी है। शंकर भगवान बताने लगा, जो बात मेरी इच्छा हुई, जो बात रामचरितमानस में जिया लिखी हुई है, एज इट इज मैं थाने बताऊं। एक के बात सुनना के वास्ते कोई भी बात मत करियो, सब शांत, बाजा भी मत बजाइयो, सब सिर्फ और सिर्फ सुनता रहो। हे गिरिजी
संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भवपाश यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई, जहां तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से के किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है और उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहां श्री गंगा जी है। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संगत हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई है। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ, धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन में लगाकर नहीं सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते, यह कथा उन्हें नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यधिक प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं।